दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीए को लेकर, डियरनेस अलाउंस। या दोस्तों, आपको पता होगा हर एक सरकारी कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ दिया जाता है और जो एक्टिव कर्मचारी हैं उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ताकि जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वो उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए और उसके साथ चलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन्फ्लेशन इस तरह से तेज़ी से भागता है, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन कर्मचारियों का जो डीए है वो बढ़ता नहीं है, उस हिसाब से तो नहीं बढ़ता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का ही हिसाब जोड़ लीजिए तो सारे चीज़ का वो कैलकुलेशन नहीं करता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हम लोग का डीए बहुत धीमी गति से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि कर्मचारियों में नाराज़गी देखने को मिल रहा है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ जाता है लेकिन उनका डीए बहुत ही कम बढ़ता है। आपको बता दें, साल भर में 2 बार डीए बढ़ाने का सिस्टम है, एक तो जनवरी में बढ़ता है और दूसरा जुलाई में बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, और जो जनवरी में बढ़ता है वो पिछला जुलाई से दिसंबर तक का मंथ का एवरेज जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है, एवरेज करके निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ता है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, उस हिसाब से डीए नहीं मिलता है और यही कारण है कि कर्मचारी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि आप पिछली बार का इतिहास आप देख लीजिए, छठा वेतन आयोग हर 10 साल पर वेतन आयोग बैठता है, उसमें डीए कितना इंक्रीज हो जाता था और इस बार जब 8वां पे कमीशन बैठ रहा है तो डीए मात्र अभी तक 10 साल में 58% तक ही पहुंचा है। पहले 125% तक बढ़ जाता था, जो अभी मात्र 158% तक बढ़ा है। तो आप खुद सोच लीजिए कि 7वां वेतन आयोग, अब 8वां वेतन आयोग की बारी है और 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने जा रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लगना है। लेकिन डीए कैलकुलेशन आप देख लीजिए मात्र 58% तक ही पहुंचा है अभी तक। और अगर जनवरी 26 की बात करें, जब डीए कैलकुलेशन होगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो उसमें भी बहुत कम बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें, अभी 147.7 है अक्टूबर मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, 147.7। 146.5 था जुलाई 2025 का डेटा हम आपको बता रहे हैं। 1.5 पॉइंट बढ़ा था, उसके बाद 0.6 बढ़ा, उसके बाद फिर 0.2 बढ़ा, फिर अभी 0.4 बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से 4 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ चुका है। 2 महीने नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 आना बाकी है और ये 6 महीने का एवरेज होकर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। और ऐसा अनुमान है कि इस बार मात्र 2% बढ़ेगा, मात्र 2%। सोचिए, इससे पहले 3% बढ़ा था, 55% डीए मिल रहा था, 3% बढ़ा था, 58% हो गया और अब मात्र 2% डीए बढ़ने जा रहा। ऐसा है, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफ़ी कम गति से बढ़ रहा है और जिसके कारण जो डीए का कैलकुलेशन है, जो परसेंटेज है, वो काफ़ी धीमा हो गया है। और 8वां वेतन आयोग में ये बात जिक्र भी किया गया है कि लागू तो होगा, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में ये क्लियर नहीं किया गया कि कब से लागू होगा। और समस्या ये है कर्मचारियों में कि अगर इसी गति से डीए मिलता रहे, 18 महीने 8वां पे कमीशन को बनाने के लिए बताया गया है, रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने का वक्त मांगा गया, ऐसा बताया गया है। उसके बाद उसका अप्रूवल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, कम से कम 6 महीना वक्त और जोड़ लीजिए, यानी अभी से 2 साल और जोड़ लीजिए। 2 साल के मतलब 4 बार डीए आपका बढ़ेगा। तो सोचिए, इसी नॉर्मल गति से अगर डीए बढ़ता है तो जिस समय से पे कमीशन लागू होगा, सोचिए कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर आपका बैठेगा। तो सरकार का मंशा क्या है ये किसी को पता नहीं चल रहा है।
एक चीज़ और बता देते हैं, जनवरी 2024 में 50% डीए जब हो गया था, उसी समय डीए को मर्ज कर देना चाहिए था। तो 2 साल उसका भी बीत गया। हर एक कर्मचारी का 10% का, 8% का नुकसान हुआ है, आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा अभी 2 साल और लगेगा, तो 4 डीए और, उसका भी 8 से 10% नुकसान जोड़ लीजिए। ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। इसके अलावा कोरोना काल का भी जोड़िए। कोरोना काल का 3 बार का डीए फ्रीज किया हुआ है सरकार। तो आप सोचिए, वो तो अलग नुकसान है। 3 बार का डीए, कम से कम तो आपको 7-8% तो बढ़ता आपका सैलरी, वेतन, पेंशन, जो सरकार ने कोरोना काल के समय भी फ्रीज कर दिया, उसे बंद कर दिया। और ऐसा बताया था कि जब देश की स्थिति अच्छी होगी तब उसे दे दिया जाएगा, जो आज तक रिलीज नहीं हुआ है। सरकारी संगठन, कर्मचारी यूनियन, सभी लोग इसके मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि 3 बार का डीए को रिलीज कर दिया जाए, सभी कर्मचारियों को दे दिया जाए, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही है। तो आप जोड़ लीजिए कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। हम पार्ट आपको बता रहे हैं। तो 7-8% जो डीए फ्रीज हुआ उसका नुकसान। डीए को 2024 जनवरी में ही मर्ज कर देना चाहिए था, क्योंकि 50% डीए होने के बाद नियम भी है कि बेसिक के साथ मर्ज होना चाहिए, जिसको सरकार ने मर्ज नहीं किया, उसका 8% का नुकसान। इसके अलावा अभी 8वां पे कमीशन की बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 2 साल और लगेगा, यानी 27 लास्ट तक 8वां पे कमीशन पूरी तरह से लागू होगा, या 28 के शुरुआत में, वर्ष 2028 की बात हम बोल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए 2 साल पहले और 2 साल बाद, और 3 बार का डीए फ्रीज, टोटल 8 या 24% का खड़े खड़े नुकसान हो रहा है हर एक कर्मचारी का। अब इस चीज को मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या फिटमेंट फैक्टर सरकार 3 देगी, ताकि कुछ तो इन्फ्लेशन के साथ सामंजस्य बैठाया जा सके, महंगाई के साथ सामंजस्य बैठाया जा सके, क्योंकि कर्मचारियों की हालत बहुत ही बद से बदतर होते जा रही है। महंगाई के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से उनका वेतन नहीं बढ़ता है, और अभी 10 साल में मात्र 58% डीए बढ़ा है। सोचिए कितना कछुआ के चाल से डीए आगे बढ़ रहा है। पहले डीए 125% तक चला जाता था। तो ये है देश की सच्चाई, जिसको हम रूबरू आपको करवा रहे हैं। आप खुद जोड़िए अपना हिसाब। ये अच्छी खबर है कि 8वां पे कमीशन लागू होगा, लेकिन कब से लागू होगा, टर्म ऑफ रेफरेंस की बात क्लियर तरीके से नहीं बताया जा रहा है। सरकार कह रही है कि रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीना लगेगा। लोकसभा में भी सवाल पूछा गया, उसका जवाब पंकज चौधरी ने दिया। राज्यसभा में भी सवाल पूछा गया, उसका जवाब पंकज चौधरी ने दिया। लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का जो दुविधा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर अल्टीमेटली 24% का नुकसान साफ दिख रहा है। अभी भी डीए को मर्ज कर दिया जाता बेसिक के साथ, तो हर एक कर्मचारियों को कुछ तो लाभ होता। सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि डीए बेसिक के साथ मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। ये लोकसभा में ये जवाब दिया गया है। आप खुद सोचिए, हर एक कर्मचारियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी ये जानने का हक है। बहुत सारे कर्मचारी को पता नहीं होता है कि देश में चल क्या रहा है, हमारे साथ छल क्या हो रहा है। आपको बता दें, अगर 3 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है, तब जाकर कुछ हद तक इन्फ्लेशन मैनेज हो पाएगा। नहीं तो सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसके साथ डीए कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता।
साल भर में जो 3% का इंक्रीमेंट मिलता है सबको, उससे भी ज़्यादा कुछ हिलने नहीं जा रहा है। आप खुद सोच लीजिए, महंगाई जिस गति से भागती है, इन्फ्लेशन जिस गति से भागता है, उस गति से आपका डीए बढ़ रहा है। आपने कभी सोचा? इसीलिए आज मन बनाकर आए थे कि डीए पर आज बात करेंगे, डियरनेंस अलाउंस पर बात करेंगे। तो डियरनेंस अलाउंस कछुए की चाल से चल रही है और महंगाई खरगोश की चाल से। वो कहानी यहाँ पर साबित नहीं होता कि कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाता है। यहाँ पर सच अलग है और कहानी अलग है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर नए देख रहे हैं तो। जय हिंद, जय भारत।